औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कुरैशी यूट्यूब चैनल में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान अल मुबारक की पहले तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। कुछ लोग ये वीडियो जो है वो रमज़ान अल मुबारक में देखेंगे। अब अगर आपका ये जो मैं तरतीब बता रहा हूँ इसमें ज़िक्र की, अब आप अगर आपका देर से इस वीडियो पे नज़र पड़ती है आपकी, तो फिर भी कोशिश कीजिएगा पूरा रमज़ान इस ज़िक्र की तरतीब को आप फ़ॉलो करें। ये स्पेशल ज़िक्र है, मरातिब के लिहाज से या कबूलियत के लिहाज से या इसके समरात के लिहाज से, इसकी जो बरकतें, खैरें या इसकी जो फ़यूज़ पूरा साल आपको नसीब होंगे। आप यकीन मानिए कि आपने अगर ये अमल इस रमज़ान में कर लेंगे एक दफ़ा, यानी इस तरतीब की ज़िक्र की तरतीब की बहुत ही आसान ज़िक्र की तरतीब है, ये फ़ॉलो कर लेंगे तो आपको पूरा साल रिज़्क की, रिलेशनशिप्स के हिसाब से या घर में झगड़े, ये इन सब चीज़ों से कभी आपको वो वास्ता ही नहीं पड़ेगा। यानी कि भले आप कोई काम करते हों या कोई काम नहीं करते हों, या आपको अगर कोई रिलेशनशिप है, आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, आप चाह रहे हैं, या मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात रंजीदा हैं, कोई रंजिशें हैं, दिलों में कुदूरतें हैं, बाप बेटे के ताल्लुकात ख़राब हैं, माँ बेटे के ताल्लुकात या माँ बेटियों के या कोई इस किस्म के रिश्तों के जो है वो दरारें पड़ चुकी हैं, तो ये इसको अल्फ़ी की तरह जॉइन कर देगा। और आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं, जो दुआएँ हैं, जो भी आपने माँगा है इस ज़िक्र के बदले, आपको इंशाल्लाह पूरा साल किसी न किसी वक़्त वो अता ज़रूर हो जाएगा। तरतीब बहुत सिंपल है, इशा की नमाज़ के बाद, चूँकि इशा की नमाज़ में तरावी भी आ जाती है, तो कोशिश कीजिए कि तरावी को ना छोड़ें और वो पूरी पढ़ें 20 रकात, या जैसे भी आपकी तरतीब है वो ज़रूर पढ़ें। उस नमाज़ के बाद, ये मैं रात की तरतीब बता रहा हूँ, दिन की तरतीब थोड़ी-सी मुख्तलिफ है, वो भी आपने फ़ॉलो करनी है, वो भी बड़ी ईज़ी है। इशा की नमाज़ के बाद आप किसी भी वक़्त फ़जर के टाइम तक, यानी सहरी के टाइम तक, आप इन अज़कार को कर लीजिए 1 मरतबा। तरतीब ये है कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 3, 5 या 7 दुरूद पाक के साथ 21 मरतबा पढ़ेंगे सूरह अल-फ़ातिहा। पहला सूरा है सूरह अल-फ़ातिहा। ये हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब 3 मरतबा आपने पढ़नी है आयतुल कुर्सी, यहाँ पर भी हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ पढ़ेंगे। 21 मरतबा सूरह फ़ातिहा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी। अब जो एंड की तरतीब है, यहाँ पर पढ़ेंगे आप 11 मरतबा सूरह वद्दुहा, 93 नंबर का सूरह वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, ये वाला जो सूरा है, ये पढ़ेंगे 11 मरतबा। इसकी जो आयत नंबर 5 है, यहाँ पर जब पहुँचेंगे आयत नंबर 5 पर, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, इस आयत मुबारका को आप पढ़ेंगे 21 टाइम्स। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, ये 21 टाइम्स पढ़ी, फिर आगे पूरा सूरा पढ़ा, कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से ये 1 मरतबा हुआ। फिर से आपने सूरह वज़ुहा पढ़ी, ये तरतीब पढ़ेंगे। इसके बाद 3 मरतबा सूरह फ़लक़, 3 दफ़ा सूरह नास, ये आपने पढ़नी है। और फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, 5 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, आपका काम ख़त्म। ये इतनी ज़्यादा बरकतों वाली तरतीब है, इतना ज़्यादा सुपर कॉम्बिनेशन है आमाल का, कि आप जब करने बैठेंगे, और इस दौरान इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ, जब आप करने बैठेंगे इस दौरान आपके माइंड में जो भी मेन आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, दुआएँ हैं, उनको आपने अपने दुआ को दिमाग में रख लेना है। अक्सर ये मैंने देखा है जी, पिछले साल जिन भी लोगों को इस ज़िक्र की तरतीब बताई गई थी, उनका कहना ये था कि जब हम कोई मसला दिमाग में रख कर बैठते थे और ये ज़िक्र पढ़ते थे, तो ज़िक्र ख़त्म होने से पहले ही मसले का कोई ना कोई हल हमारे नज़रों में, दिमाग में, कानों में आवाज़ आना, किसी का आके बता देना, ये बहुत ज़्यादा होता है इस अमल के साथ। वल्ला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, क्योंकि यहाँ पर इसकी पूरी एपिक्स है, इसकी जिस्ट है, इसकी जो पूरी जो एक ख़ास इसका जो जौहर है इस वज़ीफ़े का, वो यहाँ पर है। कोई भी आपका मसला हो, कोई भी आपको आंसर तलाश करना हो, कोई भी आपको सवाल का जवाब ना मिलता हो कि यार ये मैं क्या करूँ इस मसले का, ये तो मेरी जान पर बन गई है बात। बिल्कुल ऐसे-ऐसे एंड लेवल के मेरे पास मसाइल आते हैं, लोगों की जान पर बनी हुई होती है, इमरजेंसी रेस्क्यू करना पड़ता है बाज़ औक़ात लोगों को अज़कार के थ्रू, ऑब्वियसली ज़िक्र देकर या जो भी करके। अल्लाह पाक जो है वो अपने कलाम में इतनी तासीर है, अल्लाह पाक के कलाम में इतनी तासीर है कि आपकी अक़ल, मेरी अक़ल हैरान हो जाती है। जहाँ सारे वर्ल्डली निज़ाम, जहाँ सारे वर्ल्डली वसाइल, जो भी दुनिया की वो हार मान जाती हैं, तो वहाँ पर अल्लाह पाक का ज़िक्र आपका यूँ मिनटों में, चुटकियों में काम करवा देता है। और रमज़ानुल मुबारक तो महीना ही बरकतें कमाने का है, रहमतें कमाने का है, नेकियाँ कमाने का है। अब जो दिन की तरतीब है वो क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन में, यानी 24 घंटे में किसी भी वक़्त उठते, बैठते, चलते-फिरते अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये एक वर्ड 7000 दफ़ा। नंबर 2 सूरह अलम नशरह, हर नमाज़ के बाद 11 मरतबा,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सीधे हाथ पर फूँक के या अल्लाह मेरा हाथ खोल दे, या अल्लाह मेरा रिश्ता खोल दे। जिसको जो प्रॉब्लम है ना, वो आप खुलवा कर दम लें। इस सूरह अलम नशरह मुबारका की बरकत से इसको आपने हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ना है। अब जो 313 की तादाद फॉलो कर लें, क्योंकि कर रहे हैं, जो कि रेगुलरली मुझे देखते हैं, तो मैं सूरह अलम नशरह की बड़ी ताकीद करता हूँ सबको। तो जो 313 की तरतीब फॉलो करें, वो उस तरतीब पे भी रहें, और साथ में 11 दफ़ा हर नमाज के बाद इसे ज़रूर पढ़िए सूरह अलम नशरह को। थर्ड एंड लास्ट जो आपके पूरे दिन के अज़कार में चीज़ है, वो है लक़द जाअकुम, यानी सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत पूरे दिन में कम से कम ये 27 मरतबा ज़रूर पढ़नी चाहिए। या ऐसी तरतीब बनाएँ कि हर नमाज के बाद आपने 3-3 मरतबा पढ़नी है, 11 मरतबा पढ़नी है, 7 मरतबा पढ़नी है, लेकिन तरतीब आप इस तरह की बनाएँ कि पूरे दिन में कम से कम 27 मरतबा ज़रूर पढ़ें। जिनकी ऑलरेडी तरतीब चल रही है वज़ीफ़े की, लक़द जाअकुम की, वो अपनी तरतीब को फ़ॉलो करें। साथ में 27 उसका एक और आप उसमें इज़ाफ़ा कर दीजिए। फिर रोज़ाना कोशिश करें सूरह यासीन, 1 मरतबा सूरह यासीन पूरे रमज़ान में डेली हर रोज़े में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हद से ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी कैसे आपको समझाऊँ मैं ताकीद? अ, ये इतनी ज़रूरी है सूरह यासीन आपको पढ़ना रोज़े की हालत में, कि जब आप रोज़े क़यामत वहाँ पर आप देखेंगे अपने नामाए आमाल को, तो उस दिन भी मेरे लिए आप यकीनन दुआ करेंगे कि ये मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी। क्योंकि सूरह यासीन के जो बरकतें हैं, जो मौजज़े हैं, ये इस कदर वसी हैं, जामे हैं, कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ेदार अगर 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ लेता है, तो उसके न जाने कितने सालों का सवाब उसके नाम-ए-आमाल में ऐड हो जाता है। अब उस दिन जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, कि एक-एक नेकी कीमत रखती होगी, तो उस दिन सूरह यासीन आपको आकर प्रोटेक्ट कर देगी। सूरह यासीन के अलावा सूरह मुल्क की बड़ी ताकीद की जाती है। बुज़ुर्गों ने बहुत ज़्यादा इसकी ताकीद की है कि सूरह मुल्क भी रोज़ाना 1 दफ़ा पढ़ी जाए। इस पर मैंने एक वीडियो की थी जिसमें एक-एक आयत इज़ाफ़ा करना था। अगर उस तरतीब को फ़ॉलो करते हैं 30 रोज़ों में, बहुत ही बाकमाल तरतीब है। उसको भी कीजिए। और साथ ही साथ अब जो एक लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, वो है वलसौफ़ युतीका रब्बुका फ़तरदा। अगर इन सारे अज़कार के साथ आप ये 313 मरतबा पढ़ लेते हैं, क्योंकि 313 की तादाद इसलिए दी जाती है रमज़ानुल मुबारक में कि असहाब बदर की जो तादाद है वो 313 थी। अगर ये आप पढ़ लेते हैं 313, वलसौफ युतीका रब्बुका फ़तरदा, यकीन मानिए पूरे साल की इंश्योरेंस है आपकी। इंश्योरेंस पॉलिसी है, जैसे इंसान परचेज़ करता है कि भाई मुझे चोट लगेगी तो फलाँ एजेंसी मुझे इतने पैसे अदा करेगी, या किसी की ऐसी कोई फड्डा हो जाएगा, प्रॉब्लम, मुझे आग लग जाएगी तो उसका नुकसान का अंदेशा है, तो ये इंश्योरेंस होती है। तो ये पूरे साल की आपकी इंश्योरेंस है। अब ये आपकी मर्ज़ी है, चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि इनमें से कौन-कौन सी चीज़ों का आप इंतख़ाब करते हैं। लेकिन जो रात वाली तरतीब है, वो आप इशा की नमाज़ से लेकर सहरी तक किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं। ये दिन की तरतीबात मैंने आपको बताई हैं, और चाहें तो 1 मरतबा सूरह यासीन रात को भी पढ़ लिया करें, ताकि एक तुलू से गुरूब तक और एक गुरूब से तुलू तक ये कवर कर लेगी सूरह यासीन, आपके इहाता कर लेगी आपकी सारी चीज़ों का। अब जादू हो, बंदिश हो, जिन्नात हो, नज़र बद हो, ये तरतीब आप महीने में कोई सी भी फ़ॉलो कर लेते हैं रमज़ानुल मुबारक में, पूरा साल इन चीज़ों की छुट्टी कोई जादू असर नहीं करेगा। सबसे जो मेन बात मुझे आखिर में आपको बतानी थी, इन अज़कार की तरतीब को फ़ॉलो करेंगे, जादू आप पर नहीं हो सकता, बंदिश नहीं हो सकती, जिन्नात नहीं आ सकते। तावक़्ते कि कोई ऐसा इंसान से गुनाह कबीरा सरज़द हो जाए कि ये उन चीज़ों को खुली दावत दे दे, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर इंसान नॉर्मल रहता है, तो उसके ऊपर इन चीज़ों का इंशाअल्लाह असर नहीं होगा रमज़ान अल मुबारक की इस तरतीब को फ़ॉलो करने के बाद। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और रहती कायनातों तक और अगली दुनियाओं तक अल्लाह पाक हम सब के साथ है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया।